आम बजट से पहले घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक घर में, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आटे और दाल में जिस तरह से लगातार इजाफा हो रहा है दामों में, उससे घर की गृहिणियों पर कितना असर पड़ रहा है। तो हम चलते हैं घर में और जानने की कोशिश करेंगे, तमाम महिलाओं से बात करेंगे कि आखिर किचन का जब बजट बिगड़ता है तो घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है। और ऐसे में दाल हो या फिर आटा हो, इन सभी में 3 महीने की अगर बात की जाए तो 30 रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में महिलाओं के लिए एक मुश्किल भरा पल है कि आखिर जब किचन का बजट बिगड़ता है तो घर का बजट बिगड़ जाता है, और महिलाएं जो घर की गृहिणियां होती हैं वही घर का बजट भी पूरी तरह से संभालती हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं घर में, यहाँ पर आटा गूंथा जा रहा है, सब्जी काटी जा रही है। हम दोनों महिलाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि घर का बजट संभालना कितना मुश्किल हो जाता है, और जब आसमान छूती महंगाई हो, खासतौर पर निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए दाल और आटा ये दोनों जब महंगा होता है तो कितना असर पड़ता है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। कीर्ति। कीर्ति जी, ये बताइए कि घर का बजट एक महिला के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, घर के बजट को मेंटेन करके रखना। और ऐसे में आटा हो, दाल हो, तेल हो या अन्य खाद्य सामग्रियां, सभी के दाम जब बढ़ रहे हैं तो आपको कितनी कटौती करनी पड़ती है, खासतौर पर आटे और दाल में 30-30 रुपए की बढ़ोतरी पिछले 3 महीने में? बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, क्योंकि जो घर का एटलीस्ट जो खाने पीने का आइटम होता है वो तो हमें ही परचेज करना होता है। तो सब चीज़ों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी कटौती फिर कहीं और करनी पड़ती है। तो अभी जो बजट आ रहा है उससे हमारी ये उम्मीद रहेगी, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी भी एक महिला हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम समझेंगी, और हो सकता है कि कुछ अच्छा हमारे लिए भी उन्होंने रखा हो इस बार बजट पे, जिससे कि हमें इतनी कटौती ना करनी पड़े सारी चीज़ों में। दाल तो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खाते ही हैं, बच्चों को खिलाते ही हैं, ताकत देता है, पौष्टिक होता है। और आटा भी हमारे लिए एक ज़रूरतमंद है कि रोटी बनानी है। इन दोनों के दामों में अगर खास तौर पर बात की जाए, जैसा कि बढ़ोतरी हुआ है 3 महीने में 30 रुपए से ज़्यादा की, अब 10 किलो का आटा भी जो पैकेट आता है वो 410 रुपए के पार पहुंच चुका है। जी बिल्कुल। तो जो बेसिक आइटम्स हैं जैसे आटा, दाल, दूध हो गया, सब्जी हो गई, जहाँ भी खरीदने जा रहे हैं हर चीज़ में पता चलता है अच्छा इतने बढ़ गया है, 10 रुपये बढ़ गया, 20 रुपये, हर चीज़ में। मतलब एक चीज़ का नहीं है, आटे में भी बढ़ रहा है, दूध में भी बढ़ रहा है, सब्जी में भी बढ़ रहा है, तेल में भी, सरसों तेल जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी बढ़ रहा है। तो इतना फ्रीक्वेंटली जो ये बढ़ रहा है, इससे हमारी जो है पॉकेट बहुत ही मतलब वो क्रश हो गई है, और बहुत सोचना पड़ता है फिर हमें हर चीज़ के लिए। हमारे साथ एक और है यहाँ पर गृहिणी, आपसे जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम? प्रियंका। प्रियंका जी, आप सब्जी काट रही हैं, सब्जियों के दाम में भी कई बार इजाफा देखा जाता है, और जिस तरह से लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है, किचन का जब बजट बिगड़ता है तो आम गृहिणी के लिए घर को संभालना या फिर अन्य चीज़ों में कटौती करना कितना चैलेंजिंग टास्क हो जाता है? जी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसा कि आटा, दाल, चावल, ये जो बेसिक चीज़ें हैं हम वहाँ तो कटौती नहीं कर सकते, फिर हमारे किसी और जो लाइफस्टाइल है उसको कम करना पड़ता है अपने, उस पर हमारे भारी पड़ जाता है। अब हम किस चीज़ में कम करें, सारी चीज़ों के बजट इससे भाग रहे हैं, सब्ज़ी के दाम बढ़ रहे हैं, दाल चावल ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, सभी चीज़ों के दाम बढ़ ही रहे हैं, तो हम किस चीज़ पे कटौती करेंगे? खाने पीने की चीज़ पे हम कटौती कर नहीं सकते, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जो बजट आएगा वो कम से कम हमारे किचन पे मतलब भारी ना पड़े। ऐसे में क्योंकि आप मार्केट निकलती हैं, पति आपके जॉब करते हैं, तो ऐसे में जब जाती हैं मार्केट में और जब आसमान छूती महंगाई के बारे में देखती हैं, जब दाम बताता है दुकानदार, आटा हो, दाल हो, अन्य तमाम चीज़ें हैं, कितना झटका लगता है? फिर क्या बार्गेनिंग करती हैं कि यार कुछ तो कम कर दो? जी बहुत हमें लगता है कि फिर हमें स्क्रॉल करना पड़ता है कि हम कहाँ से हम रीजनेबल रेट में मिले। फिर हमें अगर प्राइस में हम कटौती करते हैं तो फिर हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो कि आम जिंदगी में हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हमें मतलब हम लो क्वालिटी की चीज़ें भी नहीं ले सकते, ऑब्वियसली हमारे मतलब हेल्थ को वो करेगा, तो हमें फिर लेना तो पड़ता ही है, मगर हमारा पूरा जो मंथ का बजट होता है मतलब पूरा हिल जाता है। हम या तो अपने एक्सपेंस को कम करना पड़ता है, महंगाई तो उतनी ही है, खर्च तो उतना ही है, तो
तो हमें कहीं से कटौती करनी पड़ती है, अपने मतलब बहुत सारी डिमांड्स को अपना मारना पड़ता है, तो ये सब दिक्कत होती है। बच्चों की बात की, बच्चा भी यहाँ पर है, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार माना जाता है दाल, सब्जियां या अन्य चीजें, उन दामों में जब कटौती होती है, जब बढ़ता है, तो बच्चों को किस तरह से आप मैनेज करती हैं? बच्चों की भी डिमांड होती है बाहर की खाने की चीज़ों को खाने के लिए, या फिर दाल तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लें। जी जी, बच्चों की चीज़ों में हम यही कोशिश करते हैं कि कटौती ना करें, क्योंकि जो बेसिक सोर्स ऑफ प्रोटीन है, दाल है, हमारा दूध है, सब्जियां हैं, इन सब चीज़ों में हम कटौती नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटी की बात अगर की जाए तो हम उसी जो मान लीजिए हम 380 रुपये में पहले आटा खरीद रहे थे, अभी हम वो 410 रुपये में, 420 रुपये में, ब्रांड के अकॉर्डिंग हम वो 450 तक भी मिल रहा है। तो हम अपना वाला जो ब्रांड है अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारा ओवरऑल बजट बहुत हिल जाता है, और बच्चों की वजह से मैं मतलब उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वित्त मंत्री से क्या उम्मीद है, आखिरी सवाल, कि कुछ, क्योंकि महिला हैं वो भी गृहिणियों की समस्याओं को, बजट को समझती हैं, और देश का बजट वो समझती हैं खास तौर पर, तो क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं और क्या उनसे अपील करेंगी आप? वित्त मंत्री जी से मेरी यही अपील है कि हमारे देश का जो भविष्य है, जो युवा हैं और जो बच्चे हैं, अगर उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा, अगर मदर्स उस पर भी कटौती करने लग जाएंगी, तो हमारे देश का भविष्य कहाँ जाके रुकेगा, ये उन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बाकी चीज़ों पे वो देख सकती हैं, लेकिन फूड, जो घर, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान एक कहते हैं, रोटी पे भी अगर हमें कटौती करनी पड़े तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए मेरी बस यही उनसे बहुत बहुत तहे दिल से गुजारिश है कि इन चीज़ों को वो बहुत ध्यान रखें कि हमें एटलीस्ट अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड देने के लिए सोचना ना पड़े। आपसे प्रियंका जी, आखिरी सवाल, क्या उम्मीद है वित्त मंत्री जी से? यही उम्मीद है कि इस बार कम से कम, जैसे कि नवंबर में देखा जाए तो मतलब आटे का दाम 380-90 ऐसे कुछ था, और अभी 410 रुपये, 20 रुपये, 420 रुपये ब्रांडेड आटा जो हम अगर अभी लेते हैं तो उसका है। तो उम्मीद है कि वो और प्राइस रेज ना हो, प्राइस अगर कम ना हो तो कम से कम रेज भी ना हो, नहीं तो हमारे लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। हम ऑब्वियसली हम किचन की चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़, बच्चों के हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, हमें यही लेना पड़ेगा, बट हमें कहीं और से, हमें अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो लाइफस्टाइल है, उसमें कहीं और हमें कटौती करनी पड़ेगी। अब बच्चों के स्कूल्स के फीस भी इतने ये हैं, तो हम उनको तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते ना, तो हमें इन सब चीज़ों में ही कॉम्प्रोमाइज़, हेल्थ से हम नहीं कर सकते, तो फिर घर की चीज़ें या घर के हम अपने एक्सपेंस को और कम करना पड़ेगा। तो बस यही है कि अगर किचन की चीज़ों में, खाने पीने में कटौती ना हो, अगर ये हो सके, प्राइस कम से कम ये रेज ना हो, तो इस बार उम्मीद है कि जो सरकार है इस बार जो बजट लाएगी वो हमारे पॉकेट फ्रेंडली होगी। यही उम्मीद हम भी लगाए बैठे हैं कि घर का बजट समझेंगी निर्मला सीतारमण, क्योंकि वो देश का बजट देख रही हैं। तो महिलाओं का बजट जो बिगड़ रहा है, खासतौर पर दाल और रोटी की बात की जाए, इजाफा जिस तरह से हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल हो या उससे ज़्यादा ना बढ़े, यही उम्मीद तमाम घर की गृहिणियां कर रही हैं। कैमरामैन अमित राय के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।